राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्रीय युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आपको पता है 1863 में हुआ था, 1863 एडी में। आज ही के दिन 12 जनवरी को 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी विवेकानंद जी यूथ आइकन बने हुए हैं देश के। इसलिए हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सवाल उठता है कि हम उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाएं या क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो विवेकानंद जी यूथ आइकन किस लिए हैं, उसकी वजह बहुत सारे उसके पीछे कारण हैं। उस युवा ने भारतीय संस्कृति का परचम विदेशों में लहराया और जो भारत के बारे में एक मान्यता थी, एक हमने विचारधारा बना रखी थी कि भारत जो है भूखे नंगों का देश है, गरीबों का देश है, असभ्य लोग रहते हैं, इनकी कोई संस्कृति नहीं है। इस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने विदेशियों को ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति महान है, भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है, भारत एक महान आध्यात्मिक देश है। जब 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में गए तो बताते हैं कि 7000 लोगों का एक वो हॉल था जहां उनका स्पीच हुआ था और 7000 लोगों ने 2 मिनट तक खड़े होकर के जो है उनके सम्मान में ताड़ियां बजाई थी। उसकी वजह क्या थी? वजह थे 5 वो प्रमुख शब्द जिसने अमेरिकियों का दिल जीत लिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन 5 शब्दों ने जो है उस समय जितने भी वहाँ लोग बैठे थे सबको अपनी ओर आकर्षित किया कि आज से पहले ऐसा संबोधन किसी ने किया ही नहीं कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7000 लोगों ने खड़े होकर क्लैपिंग की। खाली यही वजह नहीं थी, उसके और भी कारण थे। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। उनके व्यक्तित्व में वो विशेषताएं थी जो आज भी हम यूथ्स को प्रभावित करती हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे। उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। मनुष्य को जो है महामानव बनाने की जो यात्रा है उसका एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस प्रकार से हमारा युवा देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। आपको मालूम है इस समय बहुत सारे ऐसे देश हैं, यदि मैं जापान की बात करूं, चाइना की बात करूं, कोरिया की बात करूं, तो ये देश बुजुर्ग होते जा रहे हैं। इस देश में जो है यूथ बहुत कम है। आज जापान को चिंता है, जापान के उद्यमियों को चिंता है कि उनको अपना कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा है जो यंग हो। आज भी कोरिया में, चाइना में, जापान में 70 साल से ऊपर की आयु के लोग जो हैं ऑफिसों में कार्य कर रहे हैं क्योंकि वहाँ यूथ का अभाव है। हमारे देश में 40% आबादी जो है यूथ की है। तो ये युवा दिवस जो हम विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, मैं समझता हूँ इसे हमें अपने जन्म दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार दिए उसको भारत में सब जगह फैलाना चाहिए, पूरी दुनिया में उसको फैलाना चाहिए। और उनके जन्म दिवस से हम बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने ही सबसे पहले अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया था। अंत्योदय जो समाज की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास ले जाने की हम बात करते हैं, वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी ने ही दिया था। फिर बाद में हम देखते हैं गांधी जी ने उस विचार को लिया, आचार्य विनोबा भावे जी ने उस विचार को लिया। उसके बाद जो है बहुत सारे और भी अन्य लोगों ने भी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे उस विचार को फैलाया। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। तो आज हमारे युवा को भी यूथ होने के नाते विवेकानंद जी को अपना आइकन मानते हुए हमें भी देश में जो है बहुत सारे ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जिससे हम इस आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस को हम सार्थक बना सकते हैं। जैसे आज हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमारा देश भी प्रभावित है। जैसे एनवायरनमेंट की, जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जोशीमठ में, उत्तराखंड में जोशीमठ में कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो आज पूरा का पूरा जोशीमठ और उसके आसपास के 400 से ज़्यादा गांव डेंजर जोन में आ गए हैं। वहाँ धरती खिसक रही है। अब आप सोचेंगे मैं ये पर्यावरण की बात यूथ दिवस पे क्यों कर रहा हूँ, युवा दिवस पे क्यों कर रहा हूँ। युवाओं को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हम अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाएं, पर्यावरण के लिए कार्य करें, सोसाइटी के लिए कार्य करें, फूड के लिए कार्य करें। आप जानते हैं हमारे देश में हर रोज दुगनी आबादी का खाना बनता है।
और हर साल हम करीबन करीबन, भारत की मैं बात करूं तो 50,000 करोड़ का हम फूड, खाना वेस्ट कर देते हैं। यदि हमारा युवा एक जागरूकता अभियान चलाए और उस जागरूकता अभियान के तहत हम इस फूड को उन गरीबों तक पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, तो हम देश का 50,000 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। तो इस युवा दिवस को मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि युवा दिवस को हमें अपने जन्म दिवस के रूप में मनाना है। और हम जैसे अपने जन्म दिवस पे कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ अपने आप में कमिटमेंट करते हैं, तो हम भी जो है अगर युवा दिवस को अपने जन्म दिवस के रूप में मनाएंगे तो सभी युवा मिलकर के देश की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया। हमें युवाओं को जो है सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के जाना है, उनको वो एजुकेशन देना है जिससे वो समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें, सोसाइटी के लिए अच्छे कार्य कर सकें, देश के लिए अच्छे कार्य कर सकें। क्योंकि हमारे देश में 40% के आसपास आबादी जो है युवाओं की है। हमारा देश आज की यदि मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में सबसे युवा देश है। विश्व के परिदृश्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारत में आज सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। तो इन युवाओं को इस युवा दिवस पे कुछ संकल्प लेकर के नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। तभी हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को अपने जन्म दिवस के रूप में मनाने में सफल हो पाएंगे। तो युवा होने के नाते आप सभी को कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम खाना व्यर्थ नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया देश में 50,000 करोड़ रुपए का खाना हर साल नष्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं हम पर्यावरण से छेड़छाड़ का क्या नुकसान हो रहा है। जोशीमठ के आसपास के 400 गांवों में खतरा पैदा हो गया। हम पर्यावरण सुधार में युवा होने के नाते क्या कर सकते हैं, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उनके लिए कैंपेन चला सकते हैं, गरीबों के लिए कैंपेन चला सकते हैं, अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं, देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तभी तो हम युवा दिवस मनाने, युवा होने के नाते विवेकानंद जी का युवा दिवस मनाने के लायक हो पाएंगे। तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ हम यूथ हैं, हाँ हम राष्ट्रीय युवा दिवस से कुछ प्रेरणा लेते हैं। खाली दिवस की औपचारिकता नहीं निभानी है, हमें कुछ संकल्प करने हैं। तो ये युवा दिवस भी हमें कुछ संकल्प करने के लिए कहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो देश के लिए किया, मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना सारा कार्य किया कि जो हम नॉर्मल जीवन में ऐसा नहीं कर पाते। मुझे ध्यान है मैंने कहीं पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब 1902 में विवेकानंद जी की मृत्यु हुई तो मैं केवल 5 वर्ष का था। यदि मैं कुछ अधिक रहा होता, 15-20 साल का रहता, तो मैं उन्हें अपना गुरु बनाता। उनके मन में कहीं ना कहीं टीस रह गई कि विवेकानंद जी जब धरती पर नहीं थे, इस देश में नहीं थे, तब उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। यदि वो कुछ और समय रहते तो मैं उनसे अध्यात्म की शिक्षा लेता। गांधी जी ने एक जगह लिखा कि विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद ही मैं जो है भारतीय संस्कृति को समझ पाया। भारतीय संस्कृति वास्तव में है क्या, विवेकानंद जी को पढ़ के ही मुझे ऐसा पता लग पाया। तो बड़े बड़े लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। कहते हैं जब वो 1893 में शिकागो से आए तो सारे देश में उनका सम्मान किया गया। राजस्थान में जो है महाराजा खेतड़ी थे, कहते हैं कि खेतड़ी राजा ने जो है उनका बड़ा सम्मान किया और करीबन कहते हैं कि 1 मन घी के जो है दीपक जला करके उनका वेलकम किया था कि आपने जो है विदेशों में जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। और उनके दरबार के सभी जितने भी मंत्री थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने जो है उनको 2-2 अशर्फियाँ दी थी। और उसके साथ ही जो है राजा ने भी उनको 3,000 अशर्फियाँ दी थी। जो सारा पैसा उन्होंने जो है समाज के कार्यों में लगा दिया, सेवा कार्यों में लगा दिया। सारे देश में उनका सम्मान किया गया। तो ये एक युवा होने के नाते मात्र 35 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति इतना सारा काम करके चला जाता है। उसके व्यक्तित्व से हमें भी तो कुछ सीखना है ना, युवा होने के नाते। तो आज इस युवा दिवस पे हम भी ये संकल्प करें कि हम विवेकानंद जी की किसी एक शिक्षा को अपने जीवन में लेकर के आएंगे, अपने जीवन का उसको आधार बनाएंगे और उस शिक्षा से हम समाज का, देश का, राष्ट्र का क्या भला कर सकते हैं, इस दिशा में हम भी कुछ सकारात्मक पहल करेंगे। ऐसा हम युवा दिवस पे संकल्प करते हैं तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा सार्थक होता है। नहीं तो हर वर्ष ये युवा दिवस आएगा, 12 जनवरी को ऐसे ही लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही वार्तालाप करते हैं और फूल माला चढ़ा करके जो है विवेकानंद जी को याद करते हैं। लेकिन उनकी शिक्षाएं जो उन्होंने कहा उन पे हम कितना चलते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा युवा, मैं मानता हूँ कि आज हमारा देश का युवा जो है एक तरह से दिशा भ्रमित है।
आज उसको जो करने की आवश्यकता है, समाज के लिए करने की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में उसको करने की आवश्यकता है, वो नहीं कर पा रहा है। देखो कितने कमाल की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 1930 के बाद कोई भी ओरिजिनल नोबेल प्राइज भारत को नहीं मिला है। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, उसके बाद किसी भी भारतीय को, भारतीय मूल के लोगों को तो बहुतों को मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, आपके वीएस नॉयपॉल को मिला, अमर्त्य सेन को मिला। ये सभी लोग विदेशों में सेटल्ड हैं या विदेशों में सेटल्ड थे। लेकिन अगर हम भारतीय प्योर, अगर हम ओरिजिनल नोबेल प्राइज मानते हैं तो या तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था या सीवी रमन को मिला था। तो क्यों, क्या कारण है कि 140 करोड़ की आबादी में हमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता, हमारी नोबेल प्राइज में एंट्री भी नहीं होती है? तो हमें इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। तो आप सभी युवा हैं, हम आप सभी युवाओं का आह्वान करते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि आप देश की तरक्की में अपना योगदान दें और देश को अपने बूते पर कोई नोबेल प्राइज ला करके दिखाएं। तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी एक तरह से कितना बड़ा सेवा कार्य होगा देश का, कितनी बड़ी श्रद्धांजलि होगी उस महापुरुष को जिसके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेरा पर्पस यही था, एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स को, युवाओं को प्रेरित कर सकूं। शिक्षक का तो काम ही होता है कि स्वयं जल के दूसरों को प्रकाश देना, उसका उद्देश्य होता है। और मैं मानता हूं कि गुड टीचर इज बेटर देन 1000 प्रीस्ट। एक शिक्षक यदि अपने कार्य को समर्पित है तो वो बहुत सारे शिष्यों का अंधकार दूर करके उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। तो अपना कर्तव्य समझते हुए मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी से रूबरू हूँ। एक बार फिर मैं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से आप कोई शिक्षा लेकर के अपने जीवन में भी एक नई पहल करें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।